सबसे पहले हमने देखा था कालीबंगा। सबसे पहले कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, और वो आपको बताया कौन सी, काले रंग की चूड़ियाँ। भाई बंगा होता है बाजूदार बंगड़ी, उसी प्रकार से है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। स्थान की बात करेंगे तो स्थान होता है राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में। फिर देखा कि कौन सी नदी के किनारे विकसित है, प्राचीन, सरस्वती, घग्गर और हकरा। मैंने कल भी कहा था कोई भी सभ्यता हो वो किसी ना किसी नदी के किनारे जरूर विकसित हुई है, क्योंकि पानी की आवश्यकता जरूर हो रही है, चाहे पीने की हो चाहे फिर सिंचाई के लिए, किसी प्रकार से कृषि के लिए। सर्वप्रथम जानकारी हमें कालीबंगा की दी थी, वो दी थी एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी इटली के उदीने शहर का हुआ करता था, अपने यहाँ राजस्थान में आया था गंगा सिंह जी के समय, और इनका स्मारक भी कहाँ पर बना है तो आप याद रख लेंगे, बीकानेर राजस्थान। 4 बातें के लिए। फिर इसी क्रम के अंदर हमने बात की कि कालीबंगा की खोज है वो की थी अमलानंद घोष ने 51 to 53। फिर देखा कि इसका उत्खनन का कार्य चला था 61 to 69, बीबी लाल और बाल कृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर। फिर हमने देखा कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन या फिर निर्धन बस्ती कहाँ गया, और क्यों कहाँ गया, क्योंकि यहाँ से जो हमें मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। फिर इसके बाद में हमने ये देखा कि कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की क्या कहा है, तीसरी राजधानी। याद रखेंगे आप, तीसरी राजधानी। फिर हमने देखा कि कालीबंगा से साक्ष्य किस प्रकार मिले हैं, तो यहाँ से हमें मकान मिले हैं, और किस प्रकार से, कच्ची ईंटों से। इन ईंटों को सूर्य की रोशनी में पकाते थे, इसीलिए क्या कहा जाता है, सूर्यताप ईंटें। इन ईंटों का आकार 4:2:1। फिर हमने देखा कि इस मकान के अंदर कुछ दरारें आई थी, और ये दरारें हमें जानकारी देती है किसकी, भूकंप की। और हमने ये भी देखा कि विश्व के अंदर यदि भूकंप के कहीं अवशेष मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। फिर हमने ये देखा कि कालीबंगा के अंदर प्रत्येक तीसरे घर के सामने क्या बने हुए हैं, कुएं के साक्षी। फिर हमने देखा कि कालीबंगा से हमें जो नालियां मिली है वो पक्की ईंटों से भी निर्मित थी, और किससे निर्मित थी, लकड़ी की बनी हुई। और लकड़ी की बनी हुई विश्व के अंदर एकमात्र है, कहाँ पर, कालीबंगा। फिर हमने देखा कि यहाँ से हमें कुछ खेत के अवशेष मिले, यानी कि जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अब खेत जुता हुआ है तो किसकी माध्यम से, हल की भी जानकारी मिली, और कौन से जानवर की, ऊंट की। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य विश्व में अगर कहीं है तो कहाँ, कालीबंगा। ऊंट की जानकारी और हल की भी जानकारी हमें मिली। लेकिन यहाँ के लोग एक साथ 2 फसल बोने की कला भी जानते थे, कहाँ के लोग, कालीबंगा के। इसी क्रम के अंदर हमने फिर पढ़ा कि हमें यहाँ से एक बालक का कपाल खंड मिला है जिसके अंदर 6 छिद्र किए हुए थे। तो उससे हमने आइडिया लगाया कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानते थे। फिर हमने देखा कि यहाँ से हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएं मिली है, और इन हवन कुंड के अंदर हमें कुछ हड्डियां मिल गई थी, इसीलिए अंदाजा लगाया कि यहाँ पर पशु बलि की भी परंपरा रही होगी। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से हमें बेलनाकार मोहरें भी मिली है। किस प्रकार की, बेलनाकार मोहरें। फिर हमने देखा कि कालीबंगा के अंदर दाह संस्कार करने के 3 तरीके थे। पहला तरीका पूर्ण समाधान, यानी कि शव को जला देते थे या फिर सीधा दफना देते थे। आंशिक या फिर दूसरा कलश समाधान, इसके अंदर मनुष्य के शव को खुले में छोड़ देते थे। पशु पक्षियों के खाने के बाद में जो कुछ अस्थियां बचती थी उनको कलश में भरकर जमीन में दफना देते थे। ये कौन सा, आंशिक या फिर कलश समाधान। तीसरा हमने देखा समाधि या प्रतीकात्मक समाधान, इसके अंदर मनुष्य को दफनाते थे आयताकार कब्र में, उसी आयताकार कब्र के पास में ही बनाते थे अंडाकार कब्र, जिसको अंदर डालते थे प्रिय वस्तुओं को, और इन कब्रों को क्या कहते हैं, चिरायु कब्र। विश्व के अंदर यदि चिरायु कब्र कहीं पर मिली है तो कहाँ पर मिली है, कालीबंगा। पूरी डिटेल किसकी, कालीबंगा।